ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, वो कम होकर 2024 में 3.3% हुई और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। महंगाई में कमी आई है, मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई है। ग्लोबल GDP रिपोर्ट 2.8% है। 2023 में हमारी GDP ग्रोथ -2% थी। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाए, इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अच्छे कामों की बुनियाद रखी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। हम इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। मजीद कहा कि टैक्स इस्लाहात सबके सामने हैं। तामीराती शोबे की तरक्की 6.6% रही। क्या महंगा, क्या सस्ता, किस चीज़ पर टैक्स लगेगा, किस पर ख़त्म होगा? वज़ीर ख़ज़ाना वफाकी बजट 2025-26 कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का तखमीना। दराई के मुताबिक हुकूमत का दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। महंगे दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान, बर्तन, चॉकलेट्स और टॉफियाँ मज़ीद महंगी होंगी। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी कम करने की तजवीज़। मकामी सनतों के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान। 3500 से ज़ायद दरामदी अशिया पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के। 850 cc गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिसादी सर्वे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इकनॉमिक सर्वे माज़रत ख़्वाना तरीके से पेश किया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, मुआशी तौर पर लोग यतीम हो गए। 3 साल में 3 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे चले गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ग्रोथ रेट जो दिखाई जा रही है उसमें कोई हकीकत नहीं। ये शहबाज शरीफ का लैला बजट है। अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। मजीद कहा कि इकनॉमिक सर्वे में भी फॉर्म 47 का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तरफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर तजावीज़ की मंजूरी मुतवक्के। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द का मिशन बरतानिया जारी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की बरतानवी थिंक टैंक से मुलाकात। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सिंतास माहिदे की एकतरफा और गैर कानूनी मअतली की शदीद मजम्मत। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर का मसला तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। मोदी पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन, पानी की बंदिश उसका सबूत है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो दुनिया नोटिस लेगी। बरतानिया अपने तैयारे दे तो उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने इस तनाज़े के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान का पैगाम अमन है। पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी से अमन चाहता है। भारत हमसे बातचीत से इनकारी है। पाकिस्तान पानी रोकने को इक़दाम जंग समझेगा। पहलगाम हमले में कौन मुलव्विस था, कुछ बताया न सबूत दिए। गैर जानिबदाराना तहकीकात से भी भारत ने इनकार किया। 2 एटमी ताकतों में जंग खतरनाक हो सकती है। भारत के शिद्दत पसंदाना रवैये से खित्ते को खतरात लाहक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में पार्टी रहनुमाओं और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान का कहना था कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत का जंगी जुनून बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने
हुकूमत के इशारे पर फर्जी वीडियोस, गेम्स और झूठे मनाजिर को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जंगी फतुहात बनाकर पेश किया। जी न्यूज़, NDTV और आज तक जैसे चैनल्स ने गजा, सूडान और फिलाडेल्फिया के मनाजिर को पाकिस्तान पर हमला जाहिर किया। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से छोटी खबरें एंकर्स तक पहुंचाई गईं। रिटायर्ड फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बैठाया गया। दुनिया में भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ तो आलमी सतह पर भारत की साख को शदीद धचका लगा। मोदी हुकूमत में इख्तिलाफ राय जुर्म बन गया। DW ने भारत में सेंसरशिप का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी राज में इख्तिलाफ राय गुनाह, तालीमी इदारे और मीडिया खौफ की गिरफ्त में है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार ने आज़ादी इजहार को निशाना बना डाला। आज़ादी सहाफत की आलमी दर्जाबंदी में भारत 180 ममालिक में से 191 नंबर पर आ गया। इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए मोदी सरकार ने 8000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए, दिदाई चैनल बंद किया। जामियात के असातिज़ा भी मोदी के खिलाफ बोल पड़े। भारतीय आर्मी चीफ की मंदिर यात्राओं ने सेक्युलरिज्म पर सवालात उठा दिए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जगह जगह हिंदू पंडितों को माथा टेकते और मोदी की गुड लिस्ट में जगह पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अक़लियतें तशवीश में मुब्तला पंडितों को माथा टेकते जनरल अक़लियतों के एतमाद को गैर मुतज़लज़ल कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री को वर्दी पर ज़ाफ़रानी दाग आइन की बेहुरमती की निशानी बन चुके हैं। भारत का सफाकाना चेहरा फिर बेनकाब। पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर भारत मुंतकिल होने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया। सखर के रिहायशी मकतूला लड़की के वालिद ने बताया, बेटी और दामाद 6 माह कबल भारत मुंतकिल हुए थे, अब उन्हें वहां कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लाशें और मकतूलीन बच्चों के हवाले किए जाएं। ह्यूस्टन में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज मुजाहिरा 1984 के सिख कत्लेआम की बरसी पर हुआ। मुजाहिरीन ने खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। मुक़र्रिरीन का मोदी हुकूमत पर जुल्म और जबर का इल्ज़ाम। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ अल्लाह की राह में लाखों जानवर कुर्बान किए गए। रिश्तेदारों, गरीब, मुस्तहकीन, नादार लोगों में गोश्त तकसीम, ईद मिलन पार्टी और सैर सपाटे भी जारी। शहरियों ने पार्क और तफरी गाहों का रुख किया। आज ईद की छुट्टी का आखिरी रोज़, कल से दफातर और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। मुराद अली शाह और सिफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवाज़ो, मशरूबात, मिठाइयाँ और टिक्का कबाब से की। सिफारतकारों ने कराची में ईद के मौके पर अवाम के कुर्बानी के जज्बे को सराहा। आलाइशों और कूड़े को रिसाइकिल किया जाएगा। पंजाब की हर गली मोहल्ले को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हर जिले के इंतजामिया ने सफाई मुहिम को मौसर बनाया। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब सुथरा होना चाहिए। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ लाहौर के सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीजों का रश। गुज़िश्ता 2 दिन से 17,000 से ज़ायद अफराद अस्पताल लाए गए। माहिरीन सेहत का कहना है कि बेहतियाती और बेसारख्वारी मुआदे की बीमारियों का सबब बन रही है। शहरी गोश्त के साथ सब्जियां, सलाद और दही का इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी कल से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवाज़ें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। कराची में पहली परवाज बुध को लैंड करेगी। 148 हुज्जाज जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसराइली फौज ने कमांडो एक्शन करके गजा जाने वाले इमदादी जहाज मैडलिन पर कब्जा करके तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया है। जहाज को इसराइली बंदरगाह अशदुद ले जाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ईरान और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इमदादी जहाज पर इसराइली कब्जे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। स्पेन ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए सैकड़ों अफराद का काफिला अलजज़ाइर और अरतियों से रवाना। 9 बसों और दूसरी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में डॉक्टर्स और रज़ाकारों समेत 1000 के करीब अफराद शामिल। लीबिया और मिस्र से भी बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत का इम्कान।
قافلہ لیبیا اور مصر سے گزر کر رفح کراسنگ پہنچے گا۔ صہیونی فوج کی رفح میں امداد کے متلاشیوں پر فائرنگ، مزید 13 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کے جبالیہ اور خان یونس سمیت مختلف علاقوں میں ڈرون حملے اور گولہ باری، 44 فلسطینیوں کو شہید اور 100 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی حکام کا حماس رہنما محمد سنوار کی لاش ملنے کا بھی دعویٰ، جنہیں چند روز قبل شہید کر دیا گیا تھا۔ خفیہ سرنگ کی ویڈیو بھی جاری۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، سورج آگ برسانے کو تیار۔ آج سے 12 جون تک ملک بھر میں شدید گرمی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، کشمیر، کے پی، اسلام آباد اور پنجاب میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زائد رہنے کا امکان۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورانٹس اور شادی ہالوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ ٹیکس بڑھانے کی تجاویز مسترد، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ٹیکس نہیں، نیٹ ورک بڑھائے، رجسٹریشن کرنے والا سزا پائے اور چور بچ جائے ہی نہیں ہوگا، عام آدمی پر بوجھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر 48 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری، آگ سے ایک فیکٹری مکمل تباہ، دوسری مخدوش ہو گئی، 5 فائر فائٹر زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کیمیکل کی موجودگی اور تیز ہوا کے باعث پھیلی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ آگ سے فیکٹری سے متصل گودام، کپڑوں کے گودام اور پلاسٹک بنانے والی فیکٹری کو بھی نقصان پہنچا۔ لکی مربت میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار شہید، 3 فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق کوٹ کشمیر میں پولیس اور مقامی امن کمیٹی سے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ اورکزئی میں سیاحوں کی تیز رفتار وین بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری، حادثے میں بچی اور 2 خواتین جاں بحق، 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بنیر میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی، حادثے میں 3 نوجوان جاں بحق۔ چشتیہ میں تیز رفتار مسافر بس نے موٹر سائیکلوں کو کچل دیا، حادثے میں کم سن بچے سمیت 4 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہوئے۔ امریکہ اور چین کے درمیان مستقل ٹیرف وار کے حوالے سے اہم پیش رفت کا امکان، ٹیرف ڈیل کے حوالے سے امریکی اور چینی حکام آج لندن میں ملاقات کریں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ملاقات میں چین اور امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار شریک ہوں گے۔ مذاکرات کا مقصد امریکہ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرفز اور جوابی ٹیرف کی جنگ کے بعد کسی معاہدے تک پہنچنا ہے۔ مذاکرات میں قیمتی معدنیات اور ٹیکنالوجی کے ایجنڈا پر بات چیت کر کے کسی ڈیل کو ترتیب دیے جانے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف کیلیفورنیا میں ہونے والا احتجاج شدید ہو گیا۔ لاس اینجلس میں نیشنل گارڈ تعینات، مظاہرین کے امیگریشن حکام سے بھی جھڑپیں، لوٹ مار کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ 3 دن میں اب تک 200 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ لاس اینجلس کے مرکزی علاقے میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی، مظاہرین نے 6 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ مظاہروں کے خلاف سخت صدارتی اقدامات پر ٹرمپ انتظامیہ اور کیلیفورنیا کے حکام آمنے سامنے۔ کیلیفورنیا کی گورنر نے وفاقی ٹیکس نہ دینے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایئر فورس 1 کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے۔ واقعہ نیو جرسی سے چھٹیاں گزار کر واشنگٹن ڈی سی واپسی کے وقت پیش آیا۔ پاکستانی نژاد زمبابوین کرکٹر سکندر رضا نسلی امتیاز کا شکار، ہرانے میں کلب میچ کے دوران کوچ نے ان سے توہین آمیز الفاظ کہے۔ سکندر رضا نے باقاعدہ شکایت درج کرا دی۔ کرکٹ ایسوسی ایشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کوچ کو معطل کر دیا۔ سکندر رضا کا کہنا ہے انہیں انصاف کی امید ہے۔ یویفا نیشنز کپ کا سنسنی خیز فائنل مقابلہ، پورچوگل نے دفاعی چیمپئن اسپین کو پینلٹی ککس پر 5-3 سے شکست دے دی۔ مقررہ وقت میں دونوں ٹیموں نے 2 گول اسکور کیے، اضافی وقت میں کوئی گول اسکور نہ ہو سکا۔ فتح کے بعد کرسٹیانو رونالڈو کے جذباتی لمحات نے شائقین کو متاثر کیا۔ اور نئے رازوں کا پردہ چاک، ایلینز کی دنیا سے ایکشن تھرل سے بھرپور سیریز ایلین ارتھ کا ٹریلر جاری، سیریز 12 اگست کو ریلیز کی جائے گی۔